हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे। उप विषय हुदहुद। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, शब्दों को उनके सही अर्थ से मिलान कीजिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। हमें इन शब्दों का सामने दिए गए अर्थों में से सही अर्थ के साथ मिलान करना है। पहला, विख्यात। विख्यात का अर्थ होता है प्रसिद्ध, मशहूर। तो विख्यात का मिलान करेंगे प्रसिद्ध, मशहूर से। दूसरा, परामर्श। परामर्श का मिलान करेंगे सलाह से। तीसरा, ताज। ताज का मिलान करेंगे मुकुट से। चौथा, पर। पर का मिलान करेंगे पंख से। पांचवा, फल। फल का मिलान करेंगे नतीजा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, सुलेमान बादशाह ने गिद्धों से क्या सहायता मांगी। तो इसका उत्तर लिखेंगे, धूप से परेशान होकर सुलेमान बादशाह ने गिद्धों से कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो। दूसरा, हुदहुदों के मुखिया ने सुलेमान की सहायता कैसे की। तो यहाँ हम लिखेंगे, हुदहुदों के मुखिया ने अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, मुखिया ने बादशाह से क्या वर मांगा। तो इसका उत्तर लिखेंगे, मुखिया ने वरदान मांगा कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। चौथा, हुदहुद को हजामिन चिड़िया क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, क्योंकि इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है और शायद इसलिए कहीं कहीं इसे हजामिन चिड़िया कहा जाता है। पांचवा, हुदहुद पक्षी की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको हुदहुद पक्षी की कोई भी 2 विशेषताएं लिखनी है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहला, यह अपनी सुंदरता के लिए मशहूर है। दूसरा, इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता। इसके अलावा मैं एक अन्य और लिख रहा हूँ, मादा हुदहुद 3 से 10 तक अंडे देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, सुलेमान की भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। मुझे मेरी बहन ने सुंदर भेंट दी। आप देख सकते हैं, पहला भेंट नीले रंग से लिखा हुआ है, उसका अर्थ है मुलाकात। और जो नीचे भेंट लाल रंग से दिया गया है, इसका अर्थ है उपहार। नीचे दिए गए शब्दों के 2-2 अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें इनके 2-2 अर्थ लिखने हैं और वाक्य बनाने हैं। पहला, पर। पर का पहला अर्थ लिखेंगे पंख, वाक्य बनाएंगे। गिद्ध के पर बहुत बड़े और भारी होते हैं। दूसरा, पर का अर्थ लिखेंगे परंतु, वाक्य बनाएंगे। कल से परीक्षा है पर मेरी कोई तैयारी नहीं है। दूसरा शब्द है फल। फल का पहला अर्थ होगा फल, वाक्य बनाएंगे। मुझे फल खाने पसंद हैं। फल का दूसरा अर्थ लिखेंगे नतीजा, वाक्य बनाएंगे। सभी को अपने कर्मों का फल मिलता है। तीसरा शब्द है वर। वर का पहला अर्थ लिखेंगे वरदान, वाक्य बनाएंगे। हुदहुद के मुखिया ने बादशाह सुलेमान से एक वर मांगा। वर का दूसरा अर्थ लिखेंगे दूल्हा, वाक्य बनाएंगे। दुल्हन ने अपने वर के गले में जयमाला पहनाई। चौथा शब्द है सोना। सोना का पहला अर्थ लिखेंगे धातु, वाक्य बनाएंगे। मुझे सोना खरीदना पसंद है। सोना का दूसरा अर्थ है सोना, नींद आना, वाक्य बनाएंगे।
मुझे अब सोना है। बच्चों, आप इन वाक्यों के अलावा भी अन्य वाक्य बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, सुलेमान ने मुखिया से वरदान मांगने के लिए कहा। अगर वह मुखिया आप होते तो आप क्या वरदान मांगते? अपने वरदान के अनुसार कहानी को अपनी कल्पना से आगे बढ़ाएं। एक वीडियो बनाकर अपने कक्षा अध्यापक या कक्षा अध्यापिका को शेयर करें। तो बच्चों, यहाँ पर आपको इमेजिन करना है कि यदि आप हुदहुदों के मुखिया की जगह होते तो आप सुलेमान से क्या वरदान मांगते और उस मांगे हुए वरदान के अनुसार कहानी को अपनी कल्पना से आगे बढ़ाइए। इसके अलावा आप एक वीडियो बनाकर अपने अध्यापक या अध्यापिका को भी भेजेंगे। यह कार्य आप स्वयं करेंगे। यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि जैसे हुदहुदों के मुखिया ने वर मांगा था कि उनकी कलगी सोने की हो जाए, तो यहाँ पर आप स्वयं को हुदहुद के मुखिया की जगह रखकर सोचेंगे कि यदि आपको वरदान मांगना पड़ता तो आप क्या वरदान मांगते और उसी के आधार पर कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।